बिना स्कूल किए, बिना 9वीं पास किए डायरेक्ट मैट्रिक कैसे करें? घर बैठे मैट्रिक का इम्तिहान कैसे पास करें? यानी घर बैठे मैट्रिक कैसे करें, या बिना हाई स्कूल पढ़े मैट्रिक कैसे करें, या बिना 9वीं पढ़े मैट्रिक कैसे करें? जी हाँ साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप यदि पढ़े लिखे नहीं हैं, कहने का मतलब यह है कि आप मैट्रिक नहीं किए हुए हैं, 10वीं तक नहीं पढ़े हैं और अभी आप 10वीं तक पढ़ना चाहते हैं, 10वीं का मार्कशीट आपके ज़रूरी कामों के लिए ज़रूरी है, आपको 10वीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ी है, या 10वीं का आपका क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आज के मेरे वीडियो में अंतिम तक बने रहना पड़ेगा, आपको A to Z सारे जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सालिक जेकी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना YouTube चैनल सालिक जेकी में। आज के इस वीडियो में, जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम लोग बताने वाले हैं कि घर में बैठकर यानी 9वीं ना किए, बिना 9th किए डायरेक्ट 10th, एक साल के अंदर डायरेक्ट 10th कैसे करें, डायरेक्ट मैट्रिक कैसे करें, या फिर इसमें आपका 12 भी आ सकता है। अगर आप 10th किए हैं तो 12 कैसे करें, या आप 8वीं तक पढ़ाई किए हैं, वस्तानिया किए हैं, उसके बाद डायरेक्ट मैट्रिक कैसे करें एक साल के अंदर, इसके बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको बताने से पहले सबसे पहले आप लोग को एक वर्ड जानना पड़ेगा, NIOS। जी हाँ दोस्तों, NIOS हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि NIOS होता क्या है। NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जी हाँ दोस्तों, ये NIOS का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी संस्था है जो आपको ओपन और डिस्टेंस लर्निंग शिक्षा प्रदान करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत ऐसे छात्र छात्राएं या ऐसे व्यक्ति जिसको स्कूल नहीं जाना है, जिसको जो दूसरे काम में बिजी है, फिर भी उसको मैट्रिक करना है, बिना स्कूल जाए, बिना 9th जाए, डिस्टेंस मोड में, यानी कहने का मतलब ये है कि घर बैठे उसको करना है 10th पास, तो ये शिक्षा प्रदान करती है NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये डिस्टेंस यानी आपका दूरस्थ शिक्षा और ओपन यानी मुक्त में आपको ये शिक्षा प्रदान करने का काम करती है NIOS। इसके थ्रू आपका जो है CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड स्कूल एजुकेशन, और आपका CISCE काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इस बोर्डों के समकक्ष स्तरों पर आपको पूर्व स्नातक स्तर यानी प्री डिग्री लेवल तक की जो परीक्षाएं हैं वो कराती है, और इसका जो प्रमाण पत्र है यानी मार्कशीट वो आपको दिलाती है। इसके लिए आपको ना ही स्कूल जाना पड़ता है, ना ही कॉलेज जाना पड़ता है, ना ही कोई स्कूल का झंझट है। ये आप ऑनलाइन घर बैठे इसका लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके इसके शिक्षा को ग्रहण करके अपना मार्कशीट को अपने जॉब में या अपने ज़िंदगी में लगा सकते हैं आगे जहाँ का ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बात बनता है कि इसका वैल्यू, ओपन बोर्ड का वैल्यू, जिस तरह से आपका रेगुलर बोर्ड का वैल्यू जो है, जिस तरह से आप रेगुलर बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, उत्तर प्रदेश बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से जिस तरह से आप 10th करते हैं जितना वैल्यू होता है, सेम वैल्यू आपका NIOS बोर्ड का वैल्यू है। NIOS बोर्ड से क्लियर करने के बाद आप JEE दे सकते हैं, नीट दे सकते हैं, UPSC कर सकते हैं, और भी दिगर भारतीय वायुसेना में जा सकते हैं। जितना भी पोस्ट है उस पोस्ट के लिए आप इसको लगा सकते हैं, हर जगह ये काम आने वाला है, ये मान्यता प्राप्त है। अगर आप NIOS बोर्ड से 10th या 12th करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको एक पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या फिर वोटर लिस्ट या फिर आपका पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, तीनों में से कोई एक है तो उसका स्कैनिंग लगेगा। और दूसरा, अगर आप क्या बोलते हैं कि कोई जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST या फिर EBC EWS कोई जाति लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो आप जनरल से देख सकते हैं। तीसरा, आपका निवासी प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ता है, और चौथा जो आपका पड़ता है एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और 5वां जो पड़ता है वो आपका सिग्नेचर, और आज का छठा जो पड़ता है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। छठा नंबर पर जो पड़ता है वो आपका
क्या बोलते हैं कि आपको 8वीं या फिर 6ठी या फिर 5वीं कोई भी क्लास का एक मार्कशीट लगता है। जैसे 8वीं क्लास का मार्कशीट या फिर 6 क्लास का मार्कशीट, 3 क्लास, 5 क्लास, 4 क्लास, किसी भी क्लास का आपको 10 से नीचे वाला क्लास का आपका एक मार्कशीट लगता है। ये 6 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप NIOS बोर्ड के लिए अप्लाई के लिए एलिजिबल होते हैं। अप्लाई के लिए क्या क्या प्रोसेस है सबको हम आपको बताते हैं A to Z। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि हम एक लिंक नीचे दिए हैं कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर नहीं लिंक मिला है तो आपको सर्च करना पड़ेगा https://HDMIS उसका .NIOS.ac.in, या फिर ये भी सर्च नहीं करेंगे तो डायरेक्ट आप NIOS गूगल पे सर्च कीजिएगा, उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहाँ पे सबसे पहले आपको, इसके बाद आप रजिस्टर करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य को सिलेक्ट कीजिए। उदाहरण के लिए मैं बिहार राज्य से हूँ तो बिहार राज्य को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको जो है अपना दस्तावेज जो कौन सा आप इस्तेमाल करके लॉगिन करना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड वहाँ पे चूज़ करना है। देन आपको आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी सेलेक्ट किए हैं उसका नंबर, कार्ड नंबर उसके अनुसार डालना है। उसके बाद आपको, अगर आप 10th का परीक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेकेंडरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहीं आप 12वीं का करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा और आपके सामने एक पर्सनल डिटेल्स का फॉर्म ओपन होगा जिसमें आप जनरेट OTP का विकल्प आएगा। पर्सनल डिटेल्स भर लेंगे, उसके बाद आपको जनरेट OTP का विकल्प आने के बाद OTP आप लोग को जनरेट करने के बाद OTP दर्ज कर लीजिएगा। ये OTP आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे जाएगा। इस OTP को आपको वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको एड्रेस वगैरह कैटेगरी सब कुछ देनी पड़ेगी बढ़िया से, और सब कुछ आप चेक कर लीजिए कौन सी इसका गलत है, कोई मिस्टेक उस्टेक तो नहीं है। फिर आपको सारी डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आपका मार्कशीट जो बोले थे, जैसे 8, 6, 7 जिसका भी मार्कशीट है, मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। जाति है अगर तो जाति अपलोड करना पड़ेगा, और निवासी और डॉक्यूमेंट जो भी बोले थे, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट आपको स्कैनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप रखेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे दरअसल बात ये होता है कि सब्जेक्ट जो है अलग अलग सब्जेक्ट रहता है, 10th के जैसा नहीं। यहाँ पे आपके अनुसार आप जिस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। 10th में भी आप जिस सब्जेक्ट को लीजिएगा उस सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट लेना है, वहीं मैक्सिमम आपको 7 सब्जेक्ट लेना है। इसके बाद आप एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, आप कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं इसका सेंटर को सिलेक्ट कीजिएगा, कौन सा सिटी में। देन आपको क्या करना है कि आप पूरा फॉर्म जो भरे हैं इसको एक बार ध्यान दे दीजिए सबसे, कि कहीं पे आपका कोई मिस्टेक होना, क्योंकि मिस्टेक होने के बाद दोबारा फिर आपका जो है एडिट का ऑप्शन नहीं आता है। तो सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद आपको सबमिट कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जितना भी धनराशि मांगेंगे पेमेंट के लिए उतना आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा। तो ये आपने ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर दी है। यहाँ पे आपको बात करूँ कि इसका डेट जो है का डेट जनवरी तक आता है। फरवरी, अगर जनवरी की बात करते हैं फरवरी से मार्च के बीच, तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा फीस लगता है, चार्ज, लेट चार्ज। उसके बाद जैसे आप बढ़ाते हैं लेट चार्ज बढ़ते आता है। तो इसका एग्जाम जो होता है वो आपका अगस्त नवंबर में होता है। वही एग्जाम से पहले आप लोग को कुछ काम करना पड़ता है। जैसे आप एग्जाम से पहले आपको जो है क्या बोलते हैं कि असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है लिख करके, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है। ये 2 काम करने के बाद आपको फाइनली एग्जाम के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट्स कीजिए, हम कमेंट्स आपका रिप्लाई करेंगे। और हम प्राइवेटली आपका बात करने के लिए हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिशियल चैनल है सालिक जकी, उस पर आप जा करके वहाँ से आप हमको कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमको DM कीजिए। इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। थैंक यू।